तो नमस्कार दोस्तों, मैं अभी कॉलेज में हूं और कई छात्रों ने मुझसे कमेंट करके कहा कि बीटीयूपी का जो रिजल्ट आया है इस पर एक रिएक्शन वीडियो बन जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। सभी छात्रों की मदद भी हो पाएगी कि जान भी पाएंगे कि क्या माहौल है बीटीयूपी एग्जाम के रिजल्ट का। और अभी तक जितने भी छात्रों ने मुझे बताया तो लगभग छात्रों का जो है बहुत ही थोड़ा हल्का सा माहौल है, क्योंकि रिजल्ट में जो नंबर मिले हैं वो ऐसे मिले हैं कि जिनको कह भी नहीं सकते। पास हो गए हैं छात्र, लेकिन नंबर उनको मन के मुताबिक नहीं मिले हैं। तो इसी के चलते मैं कुछ छात्रों से बात करने वाला हूं जो कि मेरे दोस्त भी हैं। तो यहाँ डाइनिंग ब्लॉक है मेरे कॉलेज का और यहाँ पे मैं जाने वाला हूँ जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ये एमएसएमई टीसी है जहाँ पर मैं वीडियो ये शूट कर रहा हूँ। अब मैं अंदर जाऊंगा डाइनिंग ब्लॉक में और यहाँ पे मेरे कुछ दोस्त हैं जिनसे मैं चर्चा करूंगा कि उनका रिजल्ट कैसा आया है और उस पर पूरा एक डिटेल वीडियो रहेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं ये भी बताने वाला हूँ कि आपकी अगर किसी भी सब्जेक्ट में बैक आई है तो उसका क्या करना है, और अगर कम नंबर भी आए तो रीवैल्यूएशन वाला कैसे पूरा सिस्टम है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और ट्विटर पर भी एक चीज़ करनी है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा एंड में, लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए अंदर चलते हैं और सभी दोस्तों से जानते हैं कि उनका रिजल्ट कैसे है। तो थोड़ा सा अंदर करते हैं। तो यहाँ पर मेरे सभी दोस्त हैं जिनसे मैं पूरी डिटेल में बात करूंगा कि जो रिजल्ट आया है वो कैसा आया है इन लोगों का। तो सबसे पहले आइए इवेंट सेमेस्टर के रिजल्ट के बारे में योगेश भाई से जानते हैं वो क्या कहना चाहते हैं बीटीयूपी के रिजल्ट के बारे में। तो योगेश भाई, आपको क्या लगता है कि बीटीयूपी का जो इवेंट सेमेस्टर का रिजल्ट है वो कैसा आया है? आज आप पूरा दिल खोल के बताइए, क्योंकि बहुत सारे छात्रों का जो है मैं रिएक्शन लूंगा और सबको जो है एकदम अच्छे से बताना है, एकदम डीप में जाके बताना है कि बीटीयूपी का रिजल्ट कैसा आया है और सभी छात्र इसे समझ सकें कि कितनी गहराई है इस रिजल्ट में। देखिए हिमांशु, जो रिजल्ट आया वो मेरा ही नहीं खराब आया है, इसमें कई लोग और कई छात्र शामिल हैं। और मैं अपने शब्दों में बस इतना बताना चाहता हूँ कि मेरी जो पिछली सेमेस्टर जैसे और सेमेस्टर जो था उसमें भी मेरे 2 सब्जेक्ट में बैक लगा दिया गया था। फिर मैंने रिवैल्यूएशन का फॉर्म डाला, 1000 रुपये मेरे उसमें चले गए। उसके बाद से जब मैंने रिवैल्यूएशन का फॉर्म डाला फिर मेरा रिजल्ट आया तो मेरे नंबर बढ़ गए। एक में मैथ में 12 से सीधे आपके 23 नंबर बढ़ गए, और आपका मॉस में जो 13 नंबर से सीधे 25 नंबर बढ़ गए। और इस बार भी आपका सीएस में मेरे साथ यही हुआ। सीएस में मेरे 12 नंबर, सीएस में कोई सवाल ही नहीं उठता है कि मेरे इतने कम नंबर आ जाए। फिर भी टीचर पता नहीं क्या खा पी के वो कॉपी चेक करते हैं, जिन्होंने इतनी बेहुदे ढंग से कॉपी चेक करी है। अगर उनको ऐसे ही रुपए ऐंठने हैं तो वो सीधे सीधे बता दें। और रुपए ऐंठने की बात है तो मुझे एक रिकॉर्डिंग सुनने में आई थी जिसमें टीचर साफ साफ कह रहा था कि आप मुझे रुपए दे दीजिए 2000 रुपये तो मैं आपको पास कर दूंगा। अगर इनको बच्चों का भविष्य खराब ही करना है तो ये साफ साफ बोल देना कि हमको भविष्य खराब आपका करना है, तो आप नहीं करना है तो आप मुझे 5000 या 2000 रुपये दे दें। हम लोग क्यों यहाँ फालतू में पढ़ रहे हैं, इतना रुपए माँ बाप का नुकसान कर रहे हैं। अरे क्या यार, तो आप जैसा कि देख रहे होंगे कि लोगों की भावनाएं किस तरह आहत हुई हैं इस तरह के रिजल्ट को देख करके। तो आइए हम बारी बारी से अब जानते हैं कि अगले जो अभी हमारे दोस्त बचे हैं इनका भी रिजल्ट कैसा आया है, इनसे भी जानेंगे हर एक बात अच्छी तरीके से। तो आइए विनोद, आप क्या बताना चाहेंगे कि रिजल्ट आपका कैसा है? थोड़ा इधर आ जाइए हल्का सा। देखिए, सबसे पहले तो 3rd सेमेस्टर का जब रिजल्ट हम लोग का आया था तभी हम लोग को मतलब पेपर देने के बाद ये था कि अच्छा खासा रिजल्ट बनेगा, लेकिन हम लोग जिस अनुमान जो लगाए थे उससे एकदम बेहद रिजल्ट निकला। तो हम लोग ये सोचे कि ऐसा रिजल्ट तो हो ही नहीं सकता, और मेरे काफ़ी दोस्त थे, लगभग सभी लोग का वैसा ही रिजल्ट बना था। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट थे और पेपर बता रहे थे ऐसा हुआ, और जस्ट उसका अपोजिट रिजल्ट बना। तो क्या आप ये बता सकते कि आपका जो रिजल्ट है उसमें आपके कितने मार्क्स हैं और आपको कितने की मतलब एक्सपेक्टेशन सी थी कि इतना नंबर आएगा? आप अपना रिजल्ट एकदम, आपको नंबर याद है सब में कितने थे? हाँ, अभी जो अभी आया है। तो ये आपको रिजल्ट स्क्रीन पर भी दिखा देंगे कि रिजल्ट स्क्रीन पर शो हो रहा होगा आपकी, और ये विनोद आपको बताएंगे कि इनके रिजल्ट में कितने मार्क्स थे और कितने को इनका अनुमान था कि इतने नंबर आ सकते हैं और उससे कितने कम आए इनके नंबर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल से। कम्युनिकेशन स्किल में हम बता दें किसी का बैक आने का तो चांस ही नहीं रहता, क्योंकि हम लोग पेपर देने के बाद ऐसा मतलब ये था कि 30 के तो ऊपर ही आएगा, और पेपर जिस हिसाब से आया था उस हिसाब से भी नॉर्मल ही था, ज़्यादा टफ ही नहीं आया था। लेकिन जब रिजल्ट हम लोग का आया तो हम लोग को भी विश्वास नहीं होता कि हम लोग का रिजल्ट है। और मेरे काफ़ी दोस्त थे और बहुत अच्छा खासा पढ़ने में थे, उनका भी बैक आ गई।
और बस एक दो बच्चे थे ऐसे कि उनकी बैग नहीं आई। तो इसमें और मेरी काफ़ी, जैसे इसमें कैड हो गया, कैड में भी 30 का एक्सपेक्ट हम लोग किए थे तो उसमें भी 20 नंबर आया है। और इसमें हो गया, तो जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि मतलब जितना अज्यूम किया गया था कि नंबर मार्किंग जब भी बच्चे मार्क करते हैं नंबर, तो अगर 5 नंबर उनने लिख के आए हैं तो 4 ही नंबर की मार्किंग करते हैं कि हाँ 4 नंबर तो देने ही हैं इनको। तो जैसा कि आपको बता दें, कम्युनिकेशन स्किल का जो पैटर्न है वो इतना सरल है कि अगर आप पेपर में कुछ ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आपके 20 नंबर कहीं नहीं गए। और उसके बाद भी इन्होंने बताया कि इनके 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर इस तरह के मार्क्स आ रहे हैं। तो जैसा कि विनोद ने बताया कि इनका रिजल्ट भी एक्सपेक्टेशन से बहुत ही ख़राब आया है। अब आइए सुमित के पास चलते हैं और सुमित से जानते हैं कि उनका रिजल्ट कैसा आया है। तो सुमित, बहुत ही और अच्छे शब्दों में आप एक्सप्लेन कर दीजिए कि आपका रिजल्ट कैसा है और आपको क्या उम्मीद थी रिजल्ट से। देखिए हिमांशु, सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बता दूं कि मेरा किसी भी सब्जेक्ट में अभी तक बैक नहीं लगा है। लेकिन सबसे दिक्कत की बात यह है कि मान लीजिए जैसे मैंने किया है 50 नंबर का पूरा वो है, 50 मैक्सिमम मार्क है, तो मैंने पूरी कॉपी लिखी, सारे क्वेश्चन के आंसर दिए और मुझे ऐसा लगता था कि 50 में से कम 40 नंबर तो आने ही चाहिए। लेकिन अब आ कितना रहा है, वही पासिंग मार्क आ रहा है, 50 में 17 नंबर आ रहा है। तो यही सब चीज़ है कि BTOP पता नहीं कैसे कॉपी चेक हो रही है। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि हमको लगता है कॉपियाँ चेक होती ही नहीं है, केवल नंबर लिख दिए जाते हैं। नंबर लिख करके आगे बढ़ाया जाता है, किसी बच्चे को पास कर दिया जाता है, किसी बच्चे को फेल कर दिया जाता है। BTOP बोर्ड मतलब पता नहीं कैसे कॉपी चेक कर रहे हैं और कैसे टीचर हैं, ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कुछ है। मैं मैकेनिकल से हूँ और मैकेनिकल में मेरी क्लास में लगभग सभी बच्चों की बैक आई है, सभी बच्चों की बैक है, 75% बच्चों की बैक आई है। कोई पास ऐसा हो ही नहीं सकता कि 75% बच्चे फेल हों। ये कैसा हो रहा है भाई, कैसा हो रहा है, कुछ भी क्लियर नहीं है। तो जैसा कि आप समझ रहे हैं कि BTOP का जो रिजल्ट आया है, एक मार्किंग होती है एवरेज मार्किंग, वो एवरेज मार्किंग भी नहीं है जो कि BTOP के रिजल्ट में आई है। तो आइए मनीष के पास चलते हैं और मनीष आपको बताएंगे कि इनका रिजल्ट कैसा आया है, BTOP इवेंट सेमेस्टर एग्जाम का रिजल्ट इनका कैसा है और अपने स्कूल का, अपने कॉलेज का ये हाल बताएंगे कि उनके कॉलेज में कैसे कैसे छात्रों की बैक लगी है। सबसे पहले तो कि रिजल्ट जो है वो अच्छा तो आया नहीं है, बस उसको कह सकते हैं ठीक ठाक ही है। उसमें क्या कहते हैं, हम लोगों का रिजल्ट एक्सपेक्टेशन से एकदम कम आया है। सब किसी को लग ही नहीं सकता था कि इतना कम नंबर आएगा हम लोगों का। CS में तो बिल्कुल भी नहीं। मेरी तो बैग नहीं लगी है, लेकिन फिर भी जितने नंबर मिले हैं ये कुछ अच्छे तो हैं नहीं। तो जैसा कि मनीष ने बताया कि इनके भी जो CS में हाल सबका बुरा है। भले ही बच्चे CS में पास हो गए हों, लेकिन उनको अगर पासिंग मार्क्स भी मिले तो केवल पासिंग मार्क्स, यानी अगर 17 नंबर पे पास हो रहे तो 17 और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर 18, इससे ज़्यादा नंबर नहीं मिले। और अगर आप अगर व्यूवर्स हैं, आपने कक्षा 12 पास की है, तो अगर आपको मैं वो CS कम्युनिकेशन स्किल का पेपर अगर आपको दे दूं तो आप उसमें कम से कम नहीं तो 30 नंबर आराम से ले लेंगे, अगर आप पढ़े भी नहीं हैं तो। इतना आसान पेपर आता है कम्युनिकेशन स्किल का। और इतनी टीचर ने किस हिसाब से नंबर दिए ये मुझे समझ में नहीं आता है, क्योंकि इतने नंबर में छात्रों की बैक लगी है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मैं स्क्रीन पर भी आपको दिखा रहा हूँ कि लगभग कम से कम नहीं तो 75 से ज़्यादा ही आपको स्क्रीनशॉट दिख रहे होंगे मेरे स्क्रीन में। इतने स्क्रीनशॉट आपके सामने रख दूंगा ना कि आपके होश उड़ जाएंगे। तो आइए कृष्णा के पास चलते हैं और इनसे जानते हैं कि इनका क्या हाल है। ये बहुत ही अपने, समझ लीजिए एक स्कॉलर स्टूडेंट हैं अपने क्लास में। आइए इनसे जानते हैं। तो गाइज, हम जैसा कि बताना चाह रहे हैं कि हम भी उस बच्चों में शामिल हैं जिसमें CS में बैक लगा है। मेरा भी 14 नंबर आया है और टीचर को हमने सारे एवरेज बच्चों को देखा, 13-14 दे के फिर उसमें एक को किसी को दिया 17 नंबर, फिर 5-6 लोग को दिया 13-14। तो ऐसे टीचर जो हम लोग के साथ किया है, शायद उसका बच्चा भी होता उस जगह पे तो वो ये चीज़ महसूस करता कि हाँ रिजल्ट बिगाड़ना क्या होता है। हम लोग के माँ बाप इतना पैसा वगैरह खर्च करके हम लोग को भेजते हैं, तो हम लोग भी मेहनत किए थे, लेकिन उसका परिणाम जो है 20 नंबर से नीचे नहीं आता। और ये कॉन्फिडेंस है भाई, पैसेज वगैरह 12 नंबर के थे और कुछ ग्रामर पोर्शन भी थे 8-8 नंबर के। लेकिन हम लोग जहाँ तक उम्मीद बनाए थे कि एवरेज नंबर भी देते हैं, लैंग्वेज का सब्जेक्ट था तो हम लोग का 20-21 नंबर कम से कम आता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो मुझे आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को शेयर करिए और
हमारे जैसे गलतियां आप लोग के साथ ना हो। जिसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक तो यू। आइए अब चलते हैं अभिषेक के पास और इनसे जानते हैं। आपको बता दें कि इन्होंने अभी जब हम, क्योंकि हम दोस्त ही हैं तो हम सबके बारे में जानते हैं कि क्या कैसा है। तो आपको बता दें कि इनका अभी तक का जो रिजल्ट आया है ये बहुत ही बढ़िया है। इन्होंने हमको रिजल्ट दिखाया और आपकी स्क्रीन पर भी हम आपको शो कर दे रहे हैं कि इनका अभी तक का रिजल्ट है जो बढ़िया है, और ये पिछले में टॉपर भी रह चुके हैं अपनी क्लास के। उसके बाद भी अब की बार का इनका रिजल्ट कैसा है आप इनके शब्दों में जानेंगे तो ज़्यादा बेहतर आपको महसूस होगा। जिसमें हम बताएंगे कि जैसे कि मैं 3rd सेमेस्टर में अपने कॉलेज का टॉपर था और इस समय इवेंट सेमेस्टर का रिजल्ट निकला है तो मेरा CF में बैक आया है, जो कि मतलब हमको लगा ही नहीं था कि मेरी बैक आ सकती है। मुझे लगा था कि 30 से ऊपर ही, अगर कितना भी काट लेगा, कितना भी कड़ाई से काटेगा वो नंबर, तो 30 के ऊपर से ही नंबर आएगा। बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि BTUP बोर्ड मतलब हम जैसे नौजवानों के साथ खिलवाड़ कर रही है, ज़िंदगी के साथ खेल रही है। वो मतलब इस पढ़ाई के जरिए को मतलब पैसा कमाने के जरिए बना ली है। हमको भी मालूम चला था कि एक टीचर किसी लड़के के पास फ़ोन किया था, कोई वीडियो वायरल हुआ था, तो उसमें मालूम चला कि वो उस लड़के से पैसा मांग रहा था। बोला कि 2000 रुपये दे दो और सब तुम्हारे मतलब कॉलेज में सबकी बैक लगी है, 2-2 हज़ार रुपये सबसे दिलवा दो तो मैं सबको पास कर दूँ। पर उसने कहा नहीं, पर इसीलिए हमको लगता है उसको सबकी बैक लगवा दी और हमारी भी लगी। तो हम बताएंगे कि ये मतलब एकदम से मतलब बहुत हद हो गया है BTUP बोर्ड का, मतलब काफ़ी सही से जच ही नहीं रही है। और वो भी बैक लगा के फिर रेजोल्यूशन बनाएंगे, पैसा मतलब पैसे के लिए ऐसा कर रहे हैं, मतलब पैसे के लिए बैक लगा रहे हैं। ये क्या पढ़ाई, मतलब कुछ भी नहीं। हम शिक्षा मंत्री से भी अनुरोध करेंगे इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए और आप लोग वीडियो को शेयर करें। जितना शेयर करेंगे उतनी हम लोग को मदद मिलेगी और यही गलती आप लोग के साथ नहीं होगी अगर आप लोग हमारी मदद करेंगे। पास करो योगेश। तो अब आपको ऐसे छात्र से मिलाने जा रहे हैं जिसके बारे में हम क्या ही बताएं। मतलब ऐसे छात्र हैं जो ICSE बोर्ड से हैं, CBSE बोर्ड से हैं, और उनकी इंग्लिश का लेवल आप समझ सकते हैं कि अगर वो भले ही अपने कॉलेज में एकदम एवरेज स्टूडेंट भी रहे होंगे तो उनकी इंग्लिश इतनी प्रोफेशनल होती है ना कि कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आइए आपको आयुष से मिलाते हैं, इनके बारे में आप जानते ही होंगे। तो कैसा आप बता रहे हैं कि मतलब आपका रिजल्ट कैसा आया इस इवेंट सेमेस्टर का? तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस बार का जो रिज़ल्ट आया है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब आया है। आप लोग देख ही सकते हैं हमारी ब्रांच में जो कि मैकेनिकल है उसमें भी करीब 75% स्टूडेंट्स जो हैं उनका बैक लगा हुआ है और सबको ग्रॉस मार्क्स से पास किया गया है। अब आप जानते ही होंगे कि चौथे सेमेस्टर में जब ऐसा होता है तो हम लोगों को चौथा सेमेस्टर जो होता है वो उसका मार्कशीट जो है जब कंपनीज़ आती है 5th सेमेस्टर में तो वो लगती है। अब आपको हम बताते हैं जो कंपनीज़ होती हैं वो इस बात पे ज़रूर सवाल उठाती हैं कि आपका ये पास विद ग्रॉस मार्क्स या फिर बैक लगा है तो बैक क्यों लगा है, ये सवाल ज़रूर उठता है। हमारे कॉलेज में तो ऐसा नियम है कि अगर आपका बैक है तो आपको बैठने भी नहीं दिया जाएगा। अब आप ही बताइए अगर ऐसा काम होता रहेगा हमारे बोर्ड में, BTUP बोर्ड में, तो बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा। अब 75% स्टूडेंट्स अगर मान लीजिए आप क्या कहते हैं उनका बैक लगा हुआ है, उन्हें बहुत हैं जिनमें पास विद ग्रेस मार्क्स से दिया गया है, तो उसमें वो लोग बैठ ही नहीं पाएंगे, सबसे बड़ी बात। और जब बैठ नहीं पाएंगे तो उनका क्या कहते हैं जो भविष्य वो तो कहीं बचा ही नहीं ना। अब अगर मैं अपने नंबर की बात करूं तो मेरा 17 नंबर आया है CS में। EC में कई बच्चों का EC में भी बैक लगा है, EC में मेरा आया 24 नंबर। ओवरऑल मेरा 946 नंबर आ रहा है पूरे सेकेंड ईयर का मिला के। अब आप समझ लीजिए मेरा जो परसेंटेज है वो पूरा ख़राब हो चुका है केवल 2 सब्जेक्ट की वजह से, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पे एक नंबर की वैल्यू है। अब क्या कहते हैं क्योंकि CS में मेरा 17 नंबर आया है तो इस वजह से मेरा पूरा जो रिज़ल्ट है वो ख़राब हो चुका है। अब अगर मैं कंपनी में बैठता हूँ तो मुझसे ये सवाल ज़रूर उठेगा कि आप ICSE बोर्ड के स्टूडेंट हैं, अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल इतना ख़राब है, आपकी इंग्लिश इतनी ख़राब है, तो आप कहाँ पे स्टैंड आउट करते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर इस तरह कॉपियाँ चेक होती रहीं और इस तरह बच्चों का रिज़ल्ट ख़राब करते रहे तो मतलब हम लोग क्या करेंगे। क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो गैप के बाद आए हुए हैं, कुछ नौकरी कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने सोचा थोड़ा सा टेक्निकल डिग्री ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग जाएंगे, तो वो उस तरीके से आए हुए हैं। मतलब कई स्टूडेंट्स के कई सारे सपने होते हैं यहाँ पे आने के बाद, लेकिन अगर ऐसे ही करते रहें तो हम लोगों के सपने तो बचते ही नहीं है ना। अगर हम आपको डिप्लोमा के बारे में बताएं तो डिप्लोमा में अगर इंटरनल मार्क्स यानी सेशनल हटा दिए जाएं तो अगर रिजल्ट देखा जाए तो किसी का 30% रिजल्ट आया, किसी का 40% रिजल्ट आया, किसी का 35%।
बहुत हद से हद हो जाती है तो 40% से ऊपर रिजल्ट आया है। तो अगर सेशनल मार्क्स हटा दी जाए तो जो बच्चे 70-75 पहुंच जा रहे हैं तो उनका कुछ 70 और 75 वो सपने में ही देखेंगे इस जैसे बोर्ड में। वो चाहे कॉपी जितनी भी लिख लें, चाहे जितना लिख के आए, चाहे जितने क्वेश्चन अटेंड करके आए, उनका कुछ कहा नहीं जा सकता। उनके रिजल्ट में नंबर आएंगे 17, 18, 20, ज़्यादा से ज़्यादा हद से हद होगी तो 25। कोई भी बहुत ही हद से हद में 30 क्रॉस करता है। अगर मैं आपको बता दूं तो मैं भी मैकेनिकल का छात्र हूं और मेरी भी सीएस में बैक है। आप समझ सकते हैं कि मेरी भी सीएस में बैक है और सीएस में मेरे 14 नंबर हैं। और कम्युनिकेशन स्किल में मैं आपके सामने वीडियो भी बनाता हूं। तो आपको क्या लगता है कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल में 14 नंबर है, ये एग्जामिनर ने सही किया है या गलत किया है? ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आप कमेंट में बताइए कि मेरे साथ ये सही हुआ है कि गलत हुआ है। और इस तरह के मैं ही नहीं, मेरी क्लास में बहुत सारे छात्र हैं तो सबके साथ इसी तरह गलत हुआ है और ये सही बात है। तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इस वीडियो को कहाँ तक ले जाते हैं और कहाँ पर ये वीडियो स्टैंड करता है। तो मेरी उम्मीद है, इन सभी छात्रों की उम्मीद है, और मेरे साथ इतने छात्र हैं ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये वीडियो जब एक बार वायरल होगी ना तो आप जान नहीं सकते कि ये वीडियो कहाँ तक जाने वाली है। और मैं चाहता हूँ ये वीडियो हर वो अध्यापक देखे, हर वो छात्र देखे जो अध्यापक कॉपी चेक करता है, वो भी समझे कि इन छात्रों के साथ क्या घटित हो रहा है। वो समझे तो कि उन्हीं छात्रों को कम नंबर देना चाहिए ना, जिनके साथ कम नंबर दें, और उनके साथ गलत हो रहा हो उनको कम नंबर क्यों दे रहे हैं? जो जिस लायक है उनको वैसे नंबर मिलना चाहिए। इसी कारण हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि ट्विटर पर ट्रेंड चलाया जाए कि BTUP स्कैम। BTUP का जो रिजल्ट है वो बहुत ही बेकार आया है। आप कैसे भी करके ये वायरल कीजिए, ये ट्रेंड को मतलब ट्विटर पर ट्रेंड चलाइए। और मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ कि कैसे आपको क्या करना है। आपको सिंपली ट्विटर पे जाना है, या तो डिस्क्रिप्शन में मेरे ट्विटर का लिंक है, आपको डायरेक्ट उसको रिट्वीट कर देना है, या तो उसके अलावा आप अपना जो रिजल्ट में नंबर आया है उसका एक फ़ोटो लेकर के आप अपना लिख करके #BTUP/स्कैम डाल करके आप जो ट्विटर पर हैशटैग है इसको ट्रेंड करवाइए, ताकि ये ट्रेंड सब तक पहुंच सके। और हाँ, उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री को जरूर टैग कीजिएगा। तो वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के साथ। मैं चाहूँगा ये वीडियो वायरल पक्का होना चाहिए।